एक ब्रूटलनेस फील होता है, एक डर सा लगता है इस गाड़ी को चलाने में। ये पत्थर देखो यार, लोग स्पोर्ट बाइक क्यों लेते हैं? तो आपको जो गर्मी है ना, गर्मी दोनों पैर में आपको फील होता है कि ऑलराइट। सो हेलो नमस्ते लवली पीपल, वेलकम बैक टू द ऑल न्यू एपिसोड। सो अगर आप भी मेरी तरह एक मोटो ब्लॉगिंग की कम्युनिटी में एंटर करना चाहते हो एंड आपने भी प्लान किया है कि आपको भी एक RC 390 ओन करना है, बट आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको वो सूटेबल होगा कि नहीं गाड़ी, तो कोई बात नहीं गाइस, आपका भाई आपकी मदद करेगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कर देगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चेहरे को पहली बार देखा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। वी आर वेरी क्लोज टू हिट 2K सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाओ। सो इस वीडियो में 4 अच्छी चीज़ें और 4 बुरी चीज़ें RC 390 के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट आई लव्ड अबाउट दिस बाइक, इट्स द इंजन ऑफ द बाइक। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये एक सिंगल सिलेंडर बाइक है जो कि आता है 373.3 सीसी इंजन के साथ में। एंड अगर पावर की बात करें तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 43.5 PS ऑफ पावर एट 9000 RPM। एंड अगर टॉर्क की बात करें तो ये प्रोड्यूस करती है 36 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 7000 RPM। सो बेसिकली इस बाइक की जो पावर है वो बिल्कुल ही अनमैचेबल है इस मार्केट में किसी भी 400 सीसी सेगमेंट के बाइक में। एंड अगर बात करें लुक की तो ये अभी भी ऐसी दिखती है गाइस, एकदम क्या बताएं इस लुक के बारे में अभी आपको। सो इसका लुक भी वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक है ये 400 सीसी के सेगमेंट के बाइक में। एंड यस, अगर आपने इससे पहले स्कूटी या 150-200 सीसी की गाड़ी चलाई होगी और आप अभी डायरेक्टली जंप कर रहे हो RC 390 में, तो आपको पावर का बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस देखने मिलने वाला है। जब इस बाइक को चलाते हैं ना यार, सच में ऐसा कुछ फील होता है कि मतलब चला रहे, एक ब्रूटलनेस फील होता है, एक डर सा लगता है इस गाड़ी को चलाने में। तो यस, वो पावर है इस गाड़ी में, तो वो पावर होनी चाहिए 300 या 400 सीसी की गाड़ी में, जो कि इस बाइक में है। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग दैट आई लव्ड अबाउट दिस बाइक इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द बाइक। सो बाइक जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है गाइज, उसी तेज़ी से बाइक का ब्रेक लगना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो एज अ पर्सनल ओपिनियन गाइज, इस बाइक की जो ब्रेकिंग है वो एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन। यस, ऑल द क्रेडिट गोज टू द दिस डिस्क, बिकॉज ये आती है 320 mm का डिस्क है, ये जो आगे का फ्रंट का है। और जो ये रेयर का डिस्क है आपको देखने मिलेगा यहाँ पर, ये आता है 230 mm डिस्क है ये। तो यस, इन दोनों चीज़ों की वजह से जो इसकी बाइक की ब्रेकिंग है एकदम ही परफेक्ट है गाइस, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड मुझे जहाँ तक मुझे पता है और मुझे लगता है कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो 400 सेगमेंट के सीसी में सबसे अच्छी ब्रेकिंग है गाइस। एंड यस, अगर आप एक बिगनर हो एंड आप इस गाड़ी को चला रहे हो तो आपको 101% इतना कॉन्फिडेंट फील होगा इसके ब्रेकिंग को लेकर कि आप एक अच्छे से राइड कर सकते हो। So let's move forward about the third thing that I loved about this bike is the handling of this bike. So yes guys, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब भी आप इस गाड़ी को लेकर लीन करोगे या कॉर्नरिंग करोगे, सो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो यहाँ होगा, यहाँ, बिकॉज इसका जो हैंडलिंग है ना एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ। So let's cover our fourth point, which is the good thing in this bike is the speedometer of this bike. आई नो कि ये जो स्पीडोमीटर है आउटडेटेड स्पीडोमीटर है, बिकॉज अभी RC 390 में एकदम TFT डिस्प्ले वाला अभी आपको स्पीडोमीटर दिखने मिलेगा। बट जहाँ तक मुझे इसका स्पीडोमीटर अभी तक लगा है कि अभी तक जो जो अभी बाइक्स आ रहे हैं उसमें भी इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये पूरी बाइक जो है एक सेंसर बेस्ड बाइक है, आपको पता होगा। तो इसके साइड स्टैंड में भी सेंसर है, तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा कि साइड स्टैंड डाउन है करके। एरर दिखा रहा है बिकॉज अभी लो फ्यूल लेवल है इसलिए। एंड ये गाइस, ये अगर आप अपनी गाड़ी जब चालू करोगे ना, तो ये जो आपको इंजन का सिंबल दिख रहा है, तो चालू करने के बाद ये इंजन का सिंबल है, ये गायब हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ आपके इंजन में इशू है, अगर ये इंजन का सिंबल जो गायब नहीं हुआ तो ये जो चीज़ें हैं इस बाइक के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी है, 4 चीज़ें। अब 4 अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लिया हूँ, तो जहाँ पे अच्छाई होती है ऑब्वियसली वहाँ पे बुराई भी होती है, तो 4 बुरी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। पर उससे पहले एक आपको बोनस टिप दे देता हूँ कि इस बाइक का जो सस्पेंशन है ना गाइस, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है। आप इसको लेकर नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडिंग तो नहीं कर सकते, बट यस, एक आप अच्छे खासे ऑफ रोडिंग में आप जा सकते हो, जो कि इस बाइक को सूटेबल है इस बाइक के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ द सीट ऑफ दिस बाइक। बिकॉज देखो यार, इस बाइक का जो पोजीशन है ना, तो इसको एक स्पोर्ट बाइक बनाती है, बट ये पत्थर मतलब
ठीक है, जो राइडर रहता है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ पे जो पिलियन बैठता है लाइक सीरियसली इसको कुछ कंफर्ट ही नहीं मिलता गाइस। ये पत्थर है, छोटे मोटे राइड के लिए ठीक है, बट अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो देन आपके तशरीफ पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो ज़रूर होगा बॉस। राइडर के भी और पिलियन के भी, दोनों के तशरीफ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर होगा। तो ये मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि KTM को थोड़ा सा कर देना चाहिए, सीट्स को लेकर थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ द हीटिंग इशू ऑफ दिस बाइक। ओके, आई बिलीव कि ये जो है एक 373.3 cc की इंजन है, बट द मेन रीज़न ऑफ इस हीटिंग इशू इज़ कि गाइस ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन है, समझ रहे हो? मतलब उस इंजन पे इतना प्रेशर गिरता है, उतना गर्म होता है उसके वजह से कि उसका जितना भी इंजन का धुआं है, अब अगर आप बाइक चला रहे हो तो यहाँ से मतलब रेडिएटर फैन तो चालू रहता है, बट यहाँ से कैसे धुआं सॉरी गर्मी है जो यहाँ से पास होती है, तो एग्जैक्टली आपका पैर यहाँ पे रहता है, तो आपको जो गर्मी है ना, गर्मी दोनों पैर में आपको फील होता है कि मतलब बाइक कितनी गर्म हो रही है। अगर आप गलती से अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो गेम फिनिश है गाइस। तो यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल सिलेंडर होने की वजह से और इसका जो पावर है वो ज़्यादा होने की वजह से इस बाइक में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर बनता है इंजन को ज़्यादा ही हीटिंग इशू फेस करना पड़ता है। तो आई थिंक कि इसमें भी कुछ KTM को काम कर लेना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप KTM वाले लोग देख रहे हो तो यार गाइस डू समथिंग यार। ओके, सो लेट्स कवर आवर थर्ड पॉइंट दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ द लाइट ऑफ दिस बाइक। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गाइस जब देखो, जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो ना, लाइक सीरियसली ये देखो, एक लो बीम चलता है, एक हाई बीम चलता है, तो इसके वजह से ना आपको क्या इशू होता है, आपको लाइटनिंग का बहुत इशू होता है। बिकॉज ये मैं पर्सनली फेस कर चुका हूँ। जब मैं नाइट ड्राइव के लिए मैं कभी कभी जाता हूँ तो इसका हाई बीम अगर मैं चालू भी करूँ तो भी मुझे ज़्यादा दूर तक का नहीं दिखता और क्लियर विज़न नहीं रहता है, क्योंकि इसका जो मुझे लगता है कि इसका जो हाई बीम है वो इतना ही पावरफुल नहीं है। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप ये जब गाड़ी लोगे तो आपको आफ्टर मार्केट आपको एक दूसरा LED लाइट लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये एक हेलोजन लाइट है, तो हेलोजन लाइट में इतना दूर तक का नहीं दिखता और प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिलती है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जब ये बाइक लोगे तो आप एक प्रॉपर LED लाइट लगा लो, तो आपके लिए प्रॉपर होगा। अगर नाइट ड्राइव के लिए आप अगर जाते हो या अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपके लिए नाइट में वो बाइक चलाने के लिए ईजी होगा और सेफ भी रहेगा। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इस बाइक को लेकर, वो है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। गाइस इसकी जो टैंक कैपेसिटी है ना, लिटरली 9.5 की टैंक कैपेसिटी है इसकी। अभी जो रिसेंटली अभी जो 2023 की मॉडल्स आ रही है उसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। बट अगर आप ये बाइक ले रहे हो ना तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो 9.5 लीटर का ही है और इसका एवरेज तो क्या बोले भाई, इसका एवरेज है भाई 25 के आसपास। तो समझ लो अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो तो आपको बहुत बार आपको फिलअप करना पड़ेगा इसके टैंक कैपेसिटी के हिसाब से। तो लो जी गाइस, तो ये थी हमारी 4 अच्छी चीज़ें और 4 बुरी चीज़ें अपनी RC 390 को लेकर, जो कि एक पर्सनल ओपिनियन था। तो एक सजेशन देना चाहूँगा, एज अ ब्रदर कह सकते हो या तो एज अ छोटा भाई कह सकते हो। अगर आपने प्लान किया है RC 390 लेने का, जो कि ओल्ड मॉडल होगा या BS3 BS4 होगा, तो आप पे झिझक होकर लो गाइस, कोई इशू नहीं है। देखो यार, लोग स्पोर्ट बाइक क्यों लेते हैं? परफॉर्मेंस के लिए। तो इस बाइक में ना परफॉर्मेंस भरपूर है। तो हाँ, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसको कंफर्ट को लेकर, बिकॉज मैं मानता हूँ कि इसका जो सीट है बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, पर इसका जो पावर है ना यार, मतलब अभी भी मार्केट में ना 400 cc में इससे पावरफुल गाड़ी नहीं है। आप निंजा छोड़ दो, निंजा 400 जो इसका जो प्राइस है वो मतलब इसके डबल प्राइस है। मतलब अगर आप निंजा 400 ले रहे हो तो ये 2 आ जाएगी उसमें। तो निंजा 400 को साइड में रखते हैं, बाकी जो निंजा 300 है या फिर R3 है या बाकी कोई भी जो 300-400 सेगमेंट की जो बाइक है उसमें ये सबसे अभी भी टॉप में आती है, सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद भी। तो जाओ यार, इतना सोच क्या रहो यार, एक ही तो लाइफ है, इतना सोचोगे तो जियोगे कब? जाओ और इस बाइक को ले लो। अगर आप नई मॉडल लेना चाहते हो तो भी ले लो, कोई इशू नहीं है। बस मुझे नई मॉडल का लुक नहीं पसंद, और बाकी तो उसके फीचर्स तो एकदम इससे भी बेस्ट है, फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इससे अच्छे है। तो आपको जो पसंद है ले लो यार, इतना मत सोचो, दूसरे की बातों के बारे में मत सोचो। वो कहते ना, एक मुहावरा तो नहीं है पर मेरा एक लाइफस्टाइल है जीने का, 4 लोगों की सुनो पर जो भी करना है तो वो खुद की करो, जो आपका मन कहे वो करो। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही था। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए लिव योर लाइफ,
लिव योर ड्रीम। सोच क्या रहे हो, जाके गाड़ी ले और तू है कहाँ ख्वाबों के शहर में, मेरा दिल तुझे ढूंढता।